हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल हमने अपने जीके क्वेश्चनों का 500 सीरीज जो चल रही है उसका सेट 1 किया था। आज हम सेट 2 करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 के में वर्णित स्वतंत्रता निम्न में से किसको प्राप्त है। मतलब 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं तो किनको किनको प्राप्त है। 19 में जो स्वतंत्रता दी है उसका मतलब 19 में जो स्वतंत्रता है उसको कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता वो केवल किसको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को भी प्राप्त नहीं है और भारत के निवासियों को प्राप्त नहीं है। केवल भारतीय नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं उनको प्राप्त है। जरूरी नहीं कि जो भारत में पैदा हुआ वो भारतीय नागरिक हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला था। मतलब जितने जो ब्रिटिश सरकार थी जब भारत में, तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट लाए थे, तो उनमें से सबसे कम समय तक कौन सा एक्ट चला था, तो वो चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, जिससे मानूमेंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी भारतीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन थे, चेयरमैन थे, यानी कि अध्यक्ष थे, कौन चुने गए थे, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र वो कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे, नोएडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज स्थानापचार की उपाधि धारण की थी। यानी कि जो विजयनगर का कौन सा शासक था जिसने यवन राज स्थानापचार की उपाधि धारण की थी, किसने की थी, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव राय ने निम्न से किसकी उपाधि धारण की थी, तो यवन राज स्थापनाचार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी इतिहासकार ने कहा था कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध है जो कि 1761 में हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे। तो किसने कहा था, तो वो थे जादूनाथ सरकार ने। ठीक है, जादूनाथ सरकार ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किसमें एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण के प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से कौन से अनुच्छेद में पृथक किया गया है, तो अनुच्छेद है हमारा 50 अनुच्छेद 50 में 50-50 कर दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 हमारे किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन देशों को एशियन टाइगर्स कहा जाता है, तो किन देशों को एशियन टाइगर्स कहा जाता है, तो हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया और ताइवान। ठीक है, ये 4 देश हैं, इनको एशियन टाइगर के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सुमेलित है, कारण बताना सुमेलित है। तो एलोरा की गुफाएं क्या सक्सास को बनवाया था, नहीं, क्योंकि एलोरा गुफाएं किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट ने। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट ने बनवाया था, नहीं, क्योंकि महाबलीपुरम किसने बनवाया था, चोलों ने। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर पल्लवों ने बनवाया था, नहीं, मीनाक्षी मंदिर पांडव शासकों ने बनवाया था। तो खजुराहो का चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋतु ऋतु स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतुस्प कहा जाता गया है। तो ये ऋग्वैदिक युग में जो ऋतु स्थापित करने वाले देवता थे उनको ऋतुस्प कहा जाता था। वो देवता कौन से, वरुण थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस वजह से किया था। मतलब अकबर ने तो पहले बार 1556 में जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में, तब तो अकबर शासनकाल में, ठीक है, स्टार्ट हुआ शासनकाल, तो कहाँ से विजय आरंभ की थी, मालवा विजय से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रदान अनुच्छेद संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। मतलब समान न्याय और समान वेतन, मतलब समान न्याय के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 39 का ए, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ठीक है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन हैं जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए CHSL CGL के, उसी पैटर्न पे आधारित है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोध ऋण का अर्थ निम्न में से क्या है। अशोध ऋण क्या होता है, देखो फ्रेंड, अशोध ऋण क्या होता है, एक ऐसा ऋण होता है अगर आप किसी को देते हो तो उसका बाद में वो आपको वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो अशोध ऋण क्या होता है, किसी कंपनी को दे राशि जिसका भुगतान नहीं होने वाला। ठीक है, उसको अशोध ऋण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो अलीपुर जो
बम कांड हुआ था उसमें अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? सी आर दास ने। और फ्रेंड एक और इम्पोर्टेंट बात, सी आर दास ने 1924 में किसकी पार्टी की स्थापना की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? तो जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। याद रखिए गांधी जी ने दिए थे, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। जियो और जीने दो का स्वामी महावीर स्वामी ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक। उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल, ठीक है, जस्टिन चर्चिल, ठीक है। लेकिन 1946 में किसकी सरकार बनती है? लेबर पार्टी की। तो उसके जो प्रधानमंत्री बनते हैं एटली बनते हैं 1946 में, ठीक है। लेकिन 1942 में प्रथम प्रारंभ हुआ था जो भारत छोड़ो आंदोलन, उसके कौन थे? चर्चिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान वजीरात एक कुल नामक पद की स्थापना किसने की थी? दीवान वजीरात नामक पल की जो कुल है इसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी, जब उसने दीन इलाही नामक धर्म चलाया था, ठीक है। उसके बाद ही इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के मार परिवार में संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, यानी कि आपको बताना बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जिनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार पद के पद पर कार्यरत थे। तो बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मऊ, मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मुगल शासक जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को मिला लिया था? मुगल शासक था। देखो कुषाणों का पतन जब होगा तो क्या कौन, मुगलों का तो होता नहीं है, क्योंकि कुषाण तो किसमें बहुत प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास में मिलते हैं। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से पहले जो मध्यकालीन भारत था उसमें हमको मुगल साम्राज्य देखने को मिलता है। तो मुगल साम्राज्य तो पहला ही शासक होगा, कौन होगा? बाबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। कि डचों को भारतीय व्यापार से अलग में कौन सफल रहा? यानी डचों को किसने भारत से अलग कर दिया था? तो किसने किया था? अंग्रेजों ने, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।